हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज कितनी पुरानी है? हम लोगों से उनका बर्थ सर्टिफिकेट देखकर जान सकते हैं कि उनका एज क्या है, वे कितने पुराने एज के हैं। लेकिन हमें किसी फॉसिल या कोई चीज की एज का पता कैसे लगाए कि वह कितना पुराना है? इस सवाल को जानने के लिए हमें कुछ साइंटिफिक मेथड की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। इन्हीं में से एक साइंटिफिक मेथड का नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग, या इसे कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। क्या है रेडियो कार्बन डेटिंग, या कैसे काम करती है, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है जो लगभग 50,000 वर्ष पुराने कार्बन पदार्थों की एज का सटीक निर्धारण कर सकती है। इस तकनीक को पहली बार 1940 के दशक के अंत में शिकागो यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर विलियम लीबी द्वारा विकसित किया गया था। यह तकनीक कार्बन 14 आइसोटोप के डिकाय पर आधारित है, जिन्हें बाद में इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रेडियो कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है? इससे पहले हम जानते हैं कि कार्बन 14 आखिर बनता कैसे है। इसकी शुरुआत ब्रह्मांडीय किरणों से होती है। पदार्थ के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो लगातार सभी दिशाओं से पृथ्वी पर बरसते हैं। जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती है तो फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन के माध्यम से रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 बनाता है। कार्बन 14 ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिसे पौधे नेचुरल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस द्वारा पौधे कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और फिर फूड चेन के माध्यम से जानवरों तथा इंसानों तक पहुंचता रहता है। जीवित जीव इस कार्बन 14 को अपने ऊतकों में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक बार जब वे मर जाते हैं तो वह कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं, जिससे उनके ऊतकों में आइसोटोप की मात्रा में लगातार कमी होने लगती है। कार्बन 14 का हाफ लाइफ 5730 वर्ष है। यह कांस्टेंट रेट पर डिके होता है, इसलिए किसी जीव के मृत्यु के डेट का अनुमान उसका अवशिष्ट कार्बन 14 की मात्रा को मापकर लगाया जा सकता है। साइंटिस्ट बचे हुए कार्बन 14 के एटम्स की गिनती करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि जीव या कोई विशेष कार्बनिक वस्तु कितने समय से मृत है। रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज किसी भी ऐसी वस्तु पर किया जाता है जो जीवित हुआ करती थी। उसमें जानवरों, इंसानों और पौधों के टुकड़े शामिल है, और जानवरों की खाल से बना चमड़ा, लकड़ी जो घर बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज हड्डी, कपड़ा, लकड़ी और पौधों के रेशे जैसे चीजों की डेटिंग में भी किया जाता है। कार्बन डेटिंग ने हमें यह बताने में मदद की है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। पृथ्वी की जलवायु को समझने और इसके हिस्ट्री को पुनः निर्माण करने और सन की गतिविधि तथा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स को ट्रैक करने में भी मदद मिली है। रेडियो कार्बन डेटिंग मैन मेड क्लाइमेट चेंज की खोजों में भी सहायक थी, क्योंकि साइंटिस्टों ने इसका यूज समय के साथ वातावरण में कार्बन के रिसोर्सेज को ट्रैक करने के लिए भी किया था।